ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए लोकस के क्वेश्चन लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन लिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही खतरनाक लेवल के जो है ट्रिक्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको इस एपिसोड्स मतलब इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले के पास्ट के जितने भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में ऐड होती हुई दिखेंगी और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस जो है वो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो अगर आप जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं और जिसमें आपको इंटेलिजेंट गेसिंग से अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है, आपको ट्रिक्स लगा करके मार्क्स को अपना बूस्टअप करना है, तो ये प्लेलिस्ट आपकी एक यूनिक प्लेलिस्ट है जो आपको पूरे यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी, जिसलिए आपको इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। खजाना जो है वो भर के रखा है मैंने आप लोगों के लिए इस चैनल के अंदर में, तो मेक श्योर नीचे चेक करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियोस के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लोकस के क्वेश्चंस देखो, बड़े अवेयरनेस के साथ देखना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2020 का, है ना। ये हमारे पास में जनवरी शिफ्ट के पेपर में से क्वेश्चन है। काफी ज्यादा मजेदार यहाँ पर ट्रिक लगने वाला है। नेक्स्ट लेवल ट्रिक जो यहाँ पर लगेगा, आप लोग का जो दिमाग है एकदम खोल के रख दूंगा मैं। ये आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको लोकस वगैरह कुछ दिया हुआ है, पैराबोला वगैरह आपको दिया हुआ है, कुछ आपको रेशियो वगैरह में डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि यार हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, और कुछ स्ट्रेट लाइन वगैरह हमको दिया हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखते किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स आपको तब लगाने जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा हो या फिर आप नहीं कर पा रहे हो। इन दैट केसेस आपको जो है ट्रिक्स लगाने हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि यार ये वीडियोस काम की है या नहीं काम की है। ये वीडियोस डेफिनेटली काम की है अगर आप इसकी बहुत सारी वीडियोस देखते हो। मतलब एक वीडियो देख करके आप नहीं सीख पाओगे, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको थोड़ी ज्यादा वीडियोस देखने पड़ेंगे ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट कर पाओ कि ट्रिक्स आखिर लगती कैसी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड अ पैराबोला के अंदर एक पॉइंट हो x² = 4y में, इंटरनल इन द रेशियो 1:2। अब जनरली होता क्या है, बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देंगे अगर उनको नहीं आ रहा होगा सॉल्व करना तो, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। अब x² = 4y जो है वो कैसा पैराबोला होगा, इस तरीके का हमारे पास में पैराबोला होगा, यस और नो, है ना। y² = 4x होता तो इस तरफ होता ऐसे, y² = 4x ऐसा होता है, -4x ऐसा होता है, x² = y ऐसा होता है, x² = -y ऐसा होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो ये पैराबोला हो गया हमारा x² = 4y। अब 0, -1 कहां पर है, 0, -1 यहां पर आएगा, है ना, 0, -1 यहां पर आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? अब मेरे को एक बात बताओ, हमको बोल रहा है कि इस पैराबोला में कोई एक पॉइंट होगा, मतलब वो ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये सारे लाइंस इस तरीके से जुड़ेंगे, है ना, इस तरीके से लाइंस जुड़ेंगे। लाइन जब जुड़ जाएंगे ना, लाइन जुड़ने के बाद में जो हमारे पास में पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब 0, -1 ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2। मतलब जो पॉइंट हमारे पास में पैराबोला में है। क्या आपको बात समझ में आई? नाउ ये जितने भी हमारे रेशियोज होंगे ना, मतलब जैसे 1:2 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, है ना, हर लाइन के लिए एक 1:2 होगा। तो इन सारे का जो एक इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन हमको ऑप्शन में चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब कि हमको लोकस निकालना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जुगाड़ तरीका यूज करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, x² = 4y, इसमें एक पॉइंट सोच लो आप कि जो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करता हो। क्या सोच सकते हो? 4, सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, है ना। 4, सोच। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर 0, चूज कर लो। चलो 0, अगर आप चूज कर भी लेते हो ना तो मतलब मैंने करके देखा है, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। आप 0, अगर लोगे तो 0, -1 आएगा आपका, है ना। और इन दोनों के बीच में अगर आप 1:2 के बीच में आप डिवाइड करते हो तो आपका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 0, -2/3। अगर आप 0, -2/3 को पुट करोगे तो सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाते ही ऐसे है ताकि आप इतना इजीली ट्रिक ना लगा पाओ। समझ गए आप बात को? ये हमारे पास में क्या है, 0, -2/3 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, है ना। 1/3 और 2/3, ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा 2/3, नीचे वाला हो जाएगा 1/3, माइनस में पॉइंट आ जाएगा।
सो अगर आप पुट करते हो तो सारे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप पुट करके देखो, है ना, 0 पुट करो और यहाँ पर -2/3 पुट करो, देखो 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप 0 पुट करो, यहाँ पे -2/3 पुट करो, देखो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कोई और पॉइंट ले लो। तो दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, 4,4 4,4 एक और पॉइंट हम ले सकते हैं। अब आप क्या करो, आप अब यहाँ पर जो है सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम होता है ना हमारे पास में। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, जैसे हमारे पास में क्या होता है, mx2, है ना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, है ना, यही होता है ना हमारे पास में। देखो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट हमारे पास में है लेट्स से p, और ये हमारे पास में 0,-1, और ये हमारे पास में q क्या है 4,4, और ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। किसमें, m/n के रेशियो में, वेयर द रेशियो इज 1:2। क्या आपको बात समझ में? ये अगर m और n बराबर हो जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है। मतलब m और n अगर बराबर हो जाएगा तो x1 प्लस x2/2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, राइट। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है बीच का पॉइंट, इसको मैं कुछ z बोल देता हूं, तो z निकाल लेते हैं। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट निकालो सबसे पहले। x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, mx2 मतलब कि m इंटू x2 मतलब कि 4m प्लस nx1 मतलब कि n इंटू x1 मतलब 0, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब कि 1 प्लस 2 मतलब कि 3, राइट। और m की वैल्यू भी कितनी है, m की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो गया 4/3 हो गया। x कोऑर्डिनेट आ गया 4/3 इस पर्टिकुलर केस के लिए, राइट। y कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, mx2 मतलब कि 1x2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, सॉरी y कोऑर्डिनेट निकालना है ना, 4,4 है, हाँ y, हाँ ठीक है 4 हो गया। और फिर my2 प्लस ny1, जैसे हमने x के साथ किया अब हम y के साथ करेंगे, तो my2 मतलब 4m मतलब कि 4 प्लस ny1 मतलब कि 2 इंटू -1, राइट। तो ये आ जाएगा -2 अपॉन m प्लस n आ जाएगा हमारे पास में 3, तो ये आ गया 2/3। तो हमारे पास में क्या आ गया पॉइंट, 4/3, 2/3, राइट। अब चेक कर लो ना किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप चेक कर लो, अब अगर आप पुट करते हो यहां पर तो आप देखोगे 4/3 फर्स्ट ऑप्शन में पुट करोगे तो ये आएगा आपको 4 इंटू 16/9 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये आप देखो ये कुछ भी अगड़म बगड़म सा आ रहा है, ये आपका जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, काट दो इसको। सेकंड ऑप्शन में पुट करो तो ये आपको मिलेगा 4 4 16/9 माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो ये भी अगड़म बगड़म सा आ रहा है, इसको भी काट दो। थर्ड ऑप्शन में पुट करो, चेक करो, तो ये आएगा आपका 9 इंटू 4 4 16/9, ठीक है, और ये आएगा -12 इंटू 2/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 तो 8 होता है, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। यहां पर आप देख लो एक बार, तो 9 इंटू 4 4 16/9 माइनस 3 इंटू 2/3, तो ये आएगा आपके पास में 16 माइनस 2, ये तो 14 होता है, 2 तो नहीं होता है, तो इसको भी काट दो। सिर्फ एक ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई किया, मतलब कि हमारा जो लोकस था ना उसमें से कोई एक पॉइंट हमने ढूंढ लिया और उसको ऑप्शंस में सेटिस्फाई कर गया और एक ऑप्शन सेटिस्फाई करा, तो वही हमारा आंसर होगा। मतलब हमने एक्चुअल तरीके से नहीं करके हमने एक पॉइंट ले लिया और हमने फॉर्मूला लगा करके जो रेशियो है उसको डिवाइड करता हुआ वो पॉइंट निकाल लिया जो कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और फिर हमने उसी पॉइंट को पुट कर लिया लोकसेस में और चेक कर लिया कि कौन सा लोकस उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो लोकस सेटिस्फाई कर रहा है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको बात समझ में आई? अब ये एक्सप्लेन करने में जितना टाइम लगा है ना, सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता। जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया, अच्छे से डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, एक एक चीज फॉर्मूला भी लिख के आपको दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लगा है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। एक्चुअल तरीके से करना है कर लो, टाइम लगेगा, डिटरमिनेंट वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे एरिया के लिए, वगैरह वगैरह करना है कर लो। जुगाड़ तरीका क्या है, हमको बोल रहा है एक पॉइंट है 1,-1, तो सबसे पहले ये पॉइंट है 1,-1, यहाँ पे पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 0,2, तो 0,2 ये हो गया। हमको बोल रहा है पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, ये ए बी है, ये ए है, तो ये बी है, ठीक है। इफ अ पॉइंट P x dash, y dash be such that the area of triangle PAB is equal to 5, ठीक है ना। अच्छा, एक बार इसकी स्लोप निकाल लो आप, क्या स्लोप है इसका। ये पॉइंट हमारा है 1,-1 और एक है 0,2, तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 इज 3
एंड x2 माइनस x1 इज -1, तो ये आ गया -3। इसका स्लोप कितना है? -3। ठीक है, अब देखो एक लाइन और दिया हुआ है, इसका भी स्लोप -3 है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना y इक्वल टू -3x, है ना, प्लस 4y, तो ये भी -3x है मतलब कि इसका भी स्लोप -3 है, मतलब इसी के पैरेलल एक लाइन और है। हमको बोल रहा है जो ट्राइंगल बनेगा ना PAB, वो उसका एरिया 5 बनेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से बेस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो आपको मिलेगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर 9 मतलब कि √10। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया √10। तो हाइट कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया कितना है? 5 है, तो यहां से अपन को मिल जाएगा हाइट इज इक्वल टू 10 अपॉन √10, मतलब कि हाइट अपन को मिल जाएगा √10। इसका मतलब जो हाइट है ना हमारा वो कितना है? √10 है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नाउ अब ये ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, ये ट्राइंगल मान लो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये ट्राइंगल मान लो ऐसा हो सकता है, तो ये पॉइंट पे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना हमको समझ में आ गया कि जो हाइट होगा वो √10 के बराबर होगा, राइट। नाउ अब हमारे पास में एक पैरेलल लाइन है जो कि ऐसे पास कर रहा है, पैरेलल लाइन है जो कि ऐसे पास कर रहा है या फिर ऐसे पास कर रहा है, जैसे भी पास कर रहा है, लेकिन इसके पैरेलल है, राइट। अब उसका जो y इंटरसेप्ट है वो कुछ भी हो सकता है, राइट। हमको ये समझ में आ गया कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? √10 होना चाहिए, मतलब हाइट की वैल्यू √10 है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में से ही एक एक करके पुट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि किसमें हमारे पास में डिस्टेंस जो है वो √10 के बराबर आ रहा है, राइट। सो सबसे पहले तो ये वाला इक्वेशन हमको पता चल ही गया है ना, y इक्वल टू -3x प्लस 4 लैम्डा, ये लैम्डा है, ठीक है ना, ये लैम्डा है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको भी निकाल लो, ठीक है, ये हमारे पास में इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्वेशन को भी निकाल लो। तो y माइनस y1 की वैल्यू ले लो 2 इक्वल टू स्लोप कितना आया था? -3 और x माइनस x1 की वैल्यू ले लो 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू -3x, ये आ जाएगा y इक्वल टू -3x प्लस 2। समझ में आ गई आपको बात, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट तो 2 ही है ना, ये 0,2 पे है ना, 0,2 पे है, तो y इंटरसेप्ट 2 है और स्लोप -3 है, तो सीधा y इक्वल टू mx प्लस c से हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बाकी मैंने आपको पॉइंट फॉर्म में भी दिखा दिया। ये आ जाएगा y इक्वल टू -3x प्लस 2। क्या आपको बात समझ में आई? अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आना चाहिए? √10 आना चाहिए। या तो आप डायरेक्टली कर लो c1 माइनस c2 अपन √a² प्लस b², राइट। या फिर आप ऐसा कर लो कि अगर 1 रखोगे तो आपको ये मिलेगा 4, है ना, तो c1 माइनस c2 आएगा 2 अपॉन √a² प्लस b², ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ax प्लस bx प्लस by प्लस c फॉर्म में, तो इसको आप लिख सकते हो 3x, है ना, इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस y माइनस 4 लैम्डा, और इसको आप लिख सकते हो 3x, ठीक है, प्लस y माइनस 2। इस तरीके से लिख के इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? c1 माइनस c2 अपॉन √ऑफ a² प्लस b² मॉड के अंदर में, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली कर लो कि भाई c1 माइनस c2 कितना है? -4 लैम्डा, है ना, -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² मतलब कि √9 प्लस 1 मतलब कि √10, और ये जो मॉड्यूलस है कितना है? √10 के बराबर है। क्या आपको बात समझ में आई? तो ये -4 लैम्डा -2 कितना हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप क्या करो, पुट करके देख लो। अगर आप 1 पुट करते हो तो ये आएगा -6, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अगर आप -3 पुट करते हो तो ये आपको कितना मिलेगा? -3 पुट करने पे -3 पुट करने पे आपको मिलेगा -4 -3, ये आपको मिलेगा 12 -2, ये आपको 10 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। क्लियर है? फिर आप इसको पुट करोगे, 3 पुट करके अगर देखोगे तो 3 अगर आप पुट करके देखोगे तो आपको मिलेगा -12 -2, ये आपको तो 14 मिल रहा है, तो ये नहीं हो सकता, राइट। और अगर आप 4 पुट करके देखोगे, 4 पुट करोगे तो ये आपको और बड़ा मिल जाएगा, है ना, -16 और -2, ये और बड़ा मिल जाएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो ये -3 जो है आपका ये हो सकता है। समझ गए आप बात को? तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? 3x प्लस y -3 डालोगे तो मिलेगा ये +12 इक्वल टू 0, ये आपका जो है फाइनल इक्वेशन बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और पहला इक्वेशन आपका ये वाला AB का इक्वेशन क्या था? ये था आपका 3x प्लस y, ये था आपका 3x प्लस y -2 इक्वल टू 0।
ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है। C1 माइनस, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखो C1 माइनस C2 है ना, तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये -2 है ना, तो माइनस ऑफ -2 आएगा, तो दिस विल बी +2 राइट, दिस विल बी +2। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, ठीक है। वापस से पुट कर लो, 1 को पुट करोगे तो -4 + 2 नहीं आएगा, -3 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये आपको 12 + 2, ये वाला आंसर नहीं होगा यार, सी वाला आंसर होगा, ठीक है। सी को पुट करोगे तो आपको मिलेगा -12 + 2 -10, और मॉड्यूलस लोगे तो +10 आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, माइनस ऑफ -2 है ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास में दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो ये +2 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? और 4 पुट करने से भी आंसर नहीं आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी नॉट बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे साइड से हो गया था। बाकी आपको तरीका समझ में आया, ट्रिक समझ में आया है ना। इस तरीके से हमने जुगाड़ लगा के कर लिया। हमने क्या करा, डिस्टेंस निकाल लिया दोनों के बीच का, और बस हमने उसके बाद में दोनों इक्वेशन को लिखा और फिर फॉर्मूला लगा करके उल्टा चेक कर लिया, ठीक है। तो सीधे तरीके से ना करके हमने थोड़ा उल्टे तरीके से जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है यहाँ पर। और हमारे पास में पिछले क्वेश्चन में तो हमने मजा ही एकदम कर दिया था। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके कोई भी एक रैंडम पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट को निकाल करके लोकस में सेटिस्फाई ही करा दिया, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लोकस वाला ट्रिक स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन में, लोकस के क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा करके। ऐसे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके जेईई मेन में या फिर और बहुत सारे एग्जाम्स में अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। अगर आपको ऐसे ही ट्रिक्स और भी सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप प्लेलिस्ट के अंदर में देख सकते हो। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी तो बस यही बात है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।